कन्नौज गैस एजेंसी निकट अटल बिहारी चौक को लेकर एक बार मुद्दा फिर गर्म हुआ। वहीं आपको बता दें कि सदर एसडीएम द्वारा जो वहाँ का मलबा पड़ा था उसको हटाने का कार्य किया जा रहा था। वहीं नगर पालिका कर्मियों को भी जानकारी हुई तो उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुँचे शैलेंद्र अग्निहोत्री ने कि और एसडीएम द्वारा काफ़ी देर तक नोकझोंक चली। वहीं आपको बता दें, आप देखते हैं आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। देर रात 9 बजे के बाद चौधरी सराय गैस एजेंसी के सामने अटल चौक के मलबे को लेकर जमकर बवाल हो गया। प्रशासन द्वारा एक डंपर अटल चौक के पास भेजा गया जो पहले ही गिराए गए अटल चौक के मलबे को भर रहा था। इस बात की जानकारी जैसे ही पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री वंदे मातरम को हुई, वह तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अटल चौक पर जा पहुंचे और उन्होंने मलबा हटाने का विरोध किया। उनका कहना है कि ये नगर पालिका की जगह है और बिना नगर पालिका की अनुमति के मलबा कैसे भरा जा रहा है, जिस पर डंपर लाने वाले ठेकेदार संतोष ने कहा कि वह तहसीलदार के आदेश पर मलबा भर रहे हैं। आइए देखते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। अभी यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? माननीय उच्चतम न्यायालय तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी पूर्व निर्णयों में पूरा आदेशों में यह कहा गया कि जीटी रोड को अवरुद्ध न किया जाए, जीटी रोड पे कोई मंदिर स्मारक आदि न बनाया जाए। कुछ लोगों ने जो कन्नौज नगर पालिका के चेयरमैन हैं शायद, उन्होंने कुछ मलबा गिरा करके कुछ स्मारक बनाने की बात कही जा रही थी, तो जिसपे एज ए उप जिलाधिकारी हमें संज्ञान में आया, तो आज मैं इसको अतिक्रमण हटाने के लिए आया था। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, पुनः आगे कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, जैसे कि चेयरमैन के द्वारा कहा जा रहा है कि अटल चौक की कोई बात आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई बोर्ड से प्रस्ताव नहीं है। अगर अटल चौक है तो निश्चित स्थान पे बनेगा। जीटी रोड को अवरुद्ध करके ऐसा कोई स्मारक मंदिर मस्जिद ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं सर सड़क पे ये अवैध निर्माण था, ये अवैध मलबा था जिसको हटाने आप लोग आए थे। बिल्कुल है कि अवैध निर्माण किए जाने का प्रयास था, मलबा रखा जा रहा था जिसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब लोग भी देश के सच्चे भक्त हैं, पुजारी हैं तथा शासन प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग हैं, तो हम लोग ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे कि जिससे किसी की भावनाएं आए। तो लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में वह जीटी रोड या राष्ट्रीय राजमार्ग जितने भी हैं इस पे कोई अतिक्रमण नहीं करने दिया। कहीं ना कहीं मलबा भी उसी जगह पे पुनः ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। मलबा थोड़ा रह गया है, विरोध किया जाएगा, इसके आगे की प्रक्रिया के द्वारा आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। प्रशासन की एक टीम आई थी यहाँ पर, क्या हुआ था, क्या प्रोग्राम पूरा मामला? भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शांत होने के उपरांत देश में सर्वप्रथम कन्नौज नगर पालिका के द्वारा बोर्ड का प्रस्ताव पास किया गया कि घाघ नगर तिराहा को अटल चौक के नाम से जाना जाएगा और यहाँ पर पर्याप्त जगह है और उसी जगह के को देखते हुए नगर पालिका बोर्ड के द्वारा यहाँ पर अटल जी की स्मारक हेतु एक अटल चौक बनाया जा रहा था। फिर शिलान्यास प्रतीकात्मक रूप से किया गया, जिसमें अटल जी के साथ कार्य करने वाले वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी एवं जनसंघ के समय के लोग उस शिलान्यास में शामिल हुए और समस्त समाचार पत्रों के माध्यम से देश व प्रदेश के लोगों को सूचित भी किया गया। तब तक कोई समस्या नहीं आई। फिर पालिका ने इसका अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद जैसे ही यहाँ पर काम चालू कराया तो जिला प्रशासन के द्वारा इसको जब आधा बन गया था तो गिरा दिया गया। उसके उपरांत हम लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया कि कोई लिखा पढ़ी में कोई नोटिस आवेगी, लेकिन प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दी और अभी तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। अचानक से आज आचार संहिता लगने के उपरांत कन्नौज सदर एसडीएम के नेतृत्व में नायब तहसीलदार की मौजूदगी में यहाँ पर जो NH 91 6 लेन बन रहा है उसका डंपर और जेसीबी लाकर यहाँ पर उन्होंने खुदाई चालू कर दी और अटल चौक का नामो निशान मिटाने पर बात हो गई। किसी कार्यकर्ता के द्वारा मुझे सूचना दी गई तो मैं आनन फानन यहाँ मौके पर पहुँचा और मैंने उनसे प्रमाण मांगा लिखित रूप से कि यदि अवैध है तो आप मुझे लिखित रूप से कोई नोटिस दीजिए, लिखित रूप से कुछ दिखाइए, जो कि एसडीएम सदर दिखा नहीं पाए और वापस चले गए और कह के गए हैं कि मैं इसको खोद दूंगा। ये सरासर गलती है प्रशासन की, चूँकि नगर पालिका परिषद एक संवैधानिक व्यवस्था है और नगर क्षेत्र में अपने क्या करना है, किस चौराहे का सुंदरीकरण करना है, किस महापुरुष की मूर्ति कहाँ पर लगानी है, किसके स्मारक को कहाँ बनाना है, ये नगर पालिका परिषद का बोर्ड निर्णय लेता है, ना कि जिला प्रशासन। और जिस तरह से यदि उसमें कोई त्रुटि है तो वो लिखित नोटिस देकर उसको बतावे
कि यहाँ पर हमारी त्रुटि है तो उसको सुधार किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से एक गुंडे माफियाओं की तरह प्रशासन ने कार्रवाई की है कि अचानक से आए, बिना किसी संवैधानिक कार्य को पूर्ण किए हुए, कोई कागजी बिना कार्रवाई के सीधा आके जेसीबी गुंडों की तरह, जिस तरह से अवैध कब्जे पिछली सरकारों में होते रहे, लोगों की ज़मीनों पे कब्जा किया गया, वैसे ही अटल जी की चौक को भी पिछली सरकारों में होते रहे, लोगों की ज़मीनों पे कब्जा किया गया, वैसे ही अटल जी की चौक को भी ये लोग कब्जा करने के प्रयास कर रहे हैं। आगे क्या कदम उठाएंगे आप? निश्चित रूप से इसके संबंध में कन्नौज जिला प्रशासन के मुखिया जिलाधिकारी जी को इसके संबंध में ज्ञापन देंगे और उनको इस चीज़ से अवगत कराएंगे कि ये आप सही नहीं कर रहे हैं। जो भी है, यदि कोई समस्या है, कोई गलती है, कोई त्रुटि है, कोई शिकायत है, तो आप उसको लिखित रूप से नगर पालिका को आप भेजिए, हम उसका जवाब देंगे और जो भी त्रुटि होगी उसका सुधार करेंगे। यदि कोई त्रुटि पहली चीज़ तो है नहीं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी यदि है, बताते हैं तो उसका सुधार किया जा सकता है। लेकिन ये गुंडे माफियाओं की तरह जिला प्रशासन का कार्य कतई उचित नहीं है।